आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र में आज हमारे पास दो मेहमान हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक विवाद के दूसरे पक्ष से, क्योंकि पहला पक्ष अपनी बात कई बार सामने रख चुका है, जो नवाब मलिक हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, एनसीपी के नेता हैं, और दूसरा पक्ष है समीर वानखेड़े का, जो कि एनसीपी के जोनल डायरेक्टर हैं। और इन दिनों वो सुर्खियों में इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने और उनकी टीम ने आर्यन खान को एक क्रूज से, एक शिप से ड्रग्स रखने के आरोप में, कंज्यूम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। और इसके बाद से नवाब मलिक बहुत जबरदस्त हमलावर हैं उनके ऊपर और बड़े बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं। मैं पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ समीर वानखेड़े की बहन एडवोकेट यास्मीन वानखेड़े हैं। हमारे साथ समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े जी भी हैं। ज्ञानदेव जी और यास्मीन जी, आप दोनों का स्वागत है इंडिया टीवी पर। और जैसा कि मैं बता रहा था दर्शकों को कि नवाब मलिक के आरोप आप रोज सुन रहे हैं और ऐसा बहुत कम होता है कि किसी सीनियर सरकारी अधिकारी को, सरकारी अफसर को मीडिया के सामने आना पड़े और अपनी इन आरोपों के ऊपर सफाई देनी पड़े। और समीर वानखेड़े ने कल ऐसा ही किया। वो शायद मजबूर हो गए थे क्योंकि आरोप प्रतिदिन उनके ऊपर लगाए जा रहे थे और ये आरोप बड़े पर्सनल किस्म के भी हैं। तो मैं यास्मीन जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि जो नवाब मलिक का मुख्य आरोप है वो ये है कि ये बॉलीवुड को टारगेट करने के लिए समीर वानखेड़े जानबूझकर सेलिब्रिटीज के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, ड्रग्स के आरोप लगा रहे हैं और इसकी आड़ में वो वसूली करते हैं इनसे। ये उनका आरोप है। और अपने इस आरोप को साबित करने के लिए उन्होंने आपके सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ तस्वीरें निकालकर शेयर की और उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें ये बताती हैं कि मालदीव और दुबई में समीर वानखेड़े और आप गए उस वक्त जब कोरोना काल था और लगभग पूरी इंडस्ट्री, उनका दावा है कि मालदीव में या दुबई में ही थी और वहां पर जाकर उनसे पैसों की वसूली आप लोगों ने की, समीर वानखेड़े ने की। तो सबसे पहले मैं इस पर आपकी सफाई जानना चाहता हूं। मैं जनता से ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले ये क्वेश्चन, जो ये प्रश्न उठा है, एक बहन पे उठा है, तो पहले तो मैं सफाई देना पसंद इसके ऊपर करूँगी नहीं, क्योंकि अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम अ कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन, तो मुझे पहले अगर कोई संविधान पूछता है और अगर कोई मुझे कोई न्यायालय पूछता है तो मैं उनको प्रूफ देना पसंद करूँगी। लेकिन यहाँ पर जब जनता की बात आ गई है तो हम जनता के लोग हैं, आई एम अ कॉमन पर्सन। मैं इसीलिए सबसे पहले क्लैरिफाई कर रही हूँ। नहीं तो अगर जी ये नवाब मलिक जी पूछ रहे हैं ये सवाल, तो मैं उनको बिल्कुल जवाब देने के लिए रेडी नहीं हूँ इसके ऊपर। जहाँ तक जनता की बात आई है तो मैं बताऊँ कि मैं गई थी, अकेले गई थी, मैं मेरी फैमिली के साथ गई थी और मेरे बच्चों के साथ जाना एक्सटॉर्शन करना है। तो ये नवाब जी मलिक जी अपने पहले फैक्ट्स जो लेकर आते हैं, जो ये किसी औरत के इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक पे अकाउंट पे जाकर उनकी फोटोओं को अलग तरीके से दर्शाते हैं, पहले उनकी टीम या जो भी वो खुद करते हैं या टीम को बोलते हैं, पहले उनको बोलिए प्लीज वेरीफाई कीजिए, क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग इलीगल। लेट मी टेल यू, अंडर द संविधान ऑफ इंडिया अगेंस्ट वुमेन यू आर डूइंग समथिंग इलीगल। आप जाके उनकी फोटोओं को इलीगली, उनकी परमिशन के बगैर आप जाके उनको पोस्ट कर रहे हो, विच इज अ वेरी इलीगल fundamental, it is the violating the right of privacy under 353 344D, and you are violating the right of freedom for women, as well as you're stalking them and incorrectly you are posing them. तो ये पहले तो खुद इलीगल काम कर रहे हैं, जनता को बताना चाहिए ये चीज को। अगेन, अगर जहाँ तक सवाल आता है तो मलिक जी के अंदर इतना दिमाग है कि अगर हमको ये काम करना है तो हम बैठे बैठे यहाँ पर भी कर सकते हैं। उसके लिए बच्चों को लेके मालदीव जाके ये काम करने की जरूरत क्या है? और अगर ये काम हम करते हैं तो कोई तो सेलिब्रिटी खड़ी होनी चाहिए अगेंस्ट अस, कोई तो लोग खड़े होने चाहिए कि हमारे साथ ऐसे हुआ था। वो किस बारे में, किस बात में कोई पुख्ता सबूत लेकर आए। एंड व्हाई आर यू टॉकिंग समथिंग विच इज बेसलेस? वापस अगेन बिलो योर बेल्ट आप कुछ भी किसी को भी बोलोगे। आप एक गलत क्वेश्चन, एक गलत इंस्पिरेशन दे रहे हो। जो लोग महाराष्ट्र में पढ़ लिख कर एक एग्जाम देते हैं, जो पढ़ लिख कर ऑनेस्ट काम करना चाहते हैं, जो पढ़ लिख कर कल को एक अच्छे अफसर बनना चाहते हैं, तो उनको एक गलत इंस्पिरेशन, एक गलत आप एक वो दे रहे हो, एक नोटिस, एक मैसेज दे रहे हो कि अगर आपने एक ऑनेस्ट काम किया
और आप अपनी ड्यूटी पर लगे रहे और आप नॉन करप्टेड नहीं होंगे तो आपकी बीवियों को, आपकी बेटियों को, अपनी की बहनों को इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से एक सोशल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से टारगेट किया जाएगा। आप उसके लिए भी तैयार रहो। और आपने अगर ऑनेस्ट काम किया तो ये ऑफिसर्स जो बिल्कुल ना करें और हर एक को आप टारगेट करोगे, गलत तरीके से एक्सटॉर्शन लगाओगे। और पहली बात, सबसे पहली बात, आप जाके अपनी फैक्ट्स और एविडेंसेस को वेरीफाई कीजिए। वो फोटो दुबई का है या वो फोटो मुंबई का है कि एक बहन को अपने भाई छोड़ने आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपने उसको कोई अलग तरीके से दर्शा दिया। वो पहले पता तो लगाइए कि दुबई के हैं कि नहीं। और प्रोटोकॉल्स होते हैं फॉर दीज पीपल हु आर ऑन दी लेवल्स कि जो एक ऑफिसर के लेवल पे होते हैं तो वो उनको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। एक प्रोटोकॉल होता है उनका, वो नवाब मलिक जी को पता तो नहीं होगा क्योंकि उनकी एजुकेशन लेवल तो होगी नहीं, उनको पता नहीं होगा हाउ दीज प्रोटोकॉल एंड दीज ऑफिसर्स गो। तो वो हर चीज गवर्नमेंट को बताते हैं। पासपोर्ट्स होते हैं इमिग्रेशन में, वहाँ हम एक्सटॉर्शन करके कोई ऑफिशियल्स होंगे, कस्टम ऑफिशियल्स होंगे, हम वो पैसे यहाँ पर कैसे लाएंगे, तो वो ऑफिशियल्स को क्रॉस कैसे करेंगे। आप सब अथॉरिटीज को क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब वो सेलिब्रिटीज कौन है, यहाँ पर कैसे आए, किस तरीके से अरेंजमेंट हुई होगी, उनको प्लीज क्वेश्चन करो। ये क्या बकवास मचा रखा है आपने। आप जो भी बोलोगे आपकी इलिटरेसी है, ये आपकी इलिटरेसी है, तो उसको जवाब हम लिटरेट लोग तो नहीं दे सकते। एजुकेट जिसके अंदर दिमाग है वो तो नहीं दे सकता। आपके पास टाइम है, आप प्रेस बुलाइए, मीडिया बुलाए, आपको आपकी आमदनी बहुत ज्यादा होगी, हमारी तो नहीं है। तो हम पैसे जमा करते हैं, हम ट्योर पे जाते हैं, हम थोड़े थोड़े काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम जो करना है हमें, हम सब कुछ खुलेआम करते हैं। वी आर पब्लिक, वी आर कॉमन पब्लिक। ठीक है यास्मीन जी, मैं पहले तो जो बात आपने कही मैं इसको कहना चाहूंगा। ये यास्मीन जी क्योंकि खुद एडवोकेट भी हैं, तो उनकी पहली आपत्ति इस बात पर है कि नवाब मलिक ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे पब्लिक कर दिया, कैसे उनके सोशल मीडिया अकाउंट से तस्वीरें निकाल करके उनके परिवार की तस्वीरें। हाउ डेयर डज ही स्टॉक अ नॉर्मल वुमन, शी इज टॉकिंग अ कॉमन वुमन। ठीक है यास्मीन, परमिशन दैट कम्स अंडर लीगल। ठीक है यास्मीन, अब मैं जरा अब उन्होंने दरअसल दो जगहों के नाम लिए, एक उन्होंने कहा मालदीव्स और दूसरा उन्होंने कहा दुबई। अब मालदीव्स के बारे में चूंकि समीर वानखेड़े जी खुद ही कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने, और अब तो उनके डिपार्टमेंट ने भी ये बता दिया है वो अपनी फैमिली के साथ गए थे। जी हाँ, कि वो अपने डिपार्टमेंट से, अपने सीनियर से इजाजत लेकर के, रिटर्न परमिशन लेकर के, जो किसी भी सरकारी अधिकारी को लेनी होती है अगर वो देश के बाहर जा रहा है, उसकी बिना पर वो बाहर गए थे। तो मालदीव्स की तो बात खत्म हो जाती है। ये दुबई की जहां तक सवाल है, अब नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े झूठ बोल रहे हैं और उसके सपोर्ट में ये पिक्चर लगा। मैं चाहूंगा वो पिक्चर जरा स्क्रीन पर आए एक मिनट, क्योंकि यही नवाब मलिक का जो सबसे बड़ा इल्जाम है इसी पिक्चर को लेकर के है, जिसमें यास्मीन जी तो दिखाई दे रही हैं और साथ में बगल में उनका दावा है कि समीर वानखेड़े ही बैठे हुए, उनकी हालांकि उनका चेहरा पूरा दिखाई नहीं दे रहा। आप कह रही हैं कि ये दुबई की तस्वीर नहीं है, समीर भी कह रहे हैं कि ये मुंबई की तस्वीर है, तो क्या ये एयरपोर्ट की तस्वीर है? उस वक्त अगर सुबह 6 बजे या कोई भी वक्त पर जा रही हूं, अगर मेरा भाई अगर काम करके मुझे बाय बोलने आ रहा है, अगर बोलना आ रहा है अपना ध्यान रख, तो वो गलत बात है। अगर वो बोल रहा है भाई सही से जाओ, अपने बच्चों के साथ जा रहे हो आप, अपना ध्यान रखो आप, तो वो गलत बात है। नवाब मलिक जी को वो गलत लगता है। और नवाब मलिक जी को जो बोला गया है कि किसने बोला है ये, उनकी पुलिस को, आपकी काउंसलिंग और इंटरनेट जो भी उनको बोलो कि सही लोगों को रखें, कोई एजुकेशन वाले इंसान को जिसके अंदर दिमाग हो उसको रखें, बेतुकी सी बात ना करें। ये मुंबई की फोटो है और मैं जा रही थी, ना ही कि समीर कभी गए नहीं हैं अपनी इस, जब भी उन्होंने मेरे साथ नहीं थे वो, ठीक है, तो और वो कभी नहीं गए हैं दुबई। अच्छा ठीक है, यही बात समीर वानखेड़ी भी कह रहे हैं, यही बात और आपके पास एक तरीका होता है, देयर आर द वेज। आप पूछिए, आपका पासपोर्ट होता है, देयर आर सर्टेन इमिग्रेशन आर देयर, हमारा संविधान वो हमारे को उसकी वो देता है, उनको पूछ, अब वो सब चीजें हम बताएं, हम कोर्ट को बताएं, मान लिया आई विल टेल इट टू द कोर्ट, आई विल टेल इट टू अ प्रॉपर एजेंसी, व्हाई शुड आई रिस्पॉन्ड हिम। उनको सिर्फ उनको ये काम बोलिए कि औरतों को स्टॉक कीजिए और गलत दर्शाइए औरतों को, उनको ये काम शोभा देता है, उनको ये आराम से बिंदास ये सब काम कीजिए।
मैं उनको जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूं यहां पर। ठीक है, यास्मीन वानखेड़े ने बड़ा साफ साफ कहा, स्पष्ट कहा है, ये तस्वीर उनकी है, उनके भाई उनके साथ थे, उनको छोड़ने के लिए आए थे। मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर है, दुबई नहीं गए थे समीर वानखेड़े, यास्मीन वानखेड़े खुद अकेले अपने परिवार के साथ गई थी। मालदीव्स की जहां तक बात है उसके बारे में भी यास्मीन बता रही हैं कि अपने परिवार के साथ समीर वानखेड़े वहां पर गए थे, परमिशन लेकर के गए थे, अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर के गए थे। समीर वानखेड़े खुद ये बात कह चुके हैं। अब जो दूसरा सवाल है, मैं चाहूंगा आप जरा ज्ञानदेव जी को मैं चर्चा में लाऊं, उनके फादर हैं समीर वानखेड़े के। ज्ञानदेव जी, ये बताइए कि नवाब मलिक का जो ये बड़ा आरोप ये है कि खास तौर पर, क्योंकि आप खुद पब्लिक सर्वेंट रह चुके हैं जहां तक मेरी जानकारी है, वो ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद खास तौर पर इनको डिपार्टमेंट में लाया गया, एनसीबी में लाया गया, और जब से ये आए हैं ये बॉलीवुड के पीछे, फिल्मी हस्तियों के पीछे पड़ गए हैं, उनके ऊपर फेक केसेस लगाते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं, बाद में कुछ मिलता नहीं है, कोर्ट उनको छोड़ देता है, और फिर उसके बाद ये उगाही वाला आरोप लगा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना होगा उनको? सौरभ जी, मेरा बेटा 2004 में आईबी में यूपीएससी से सिलेक्ट हुआ था। 4 साल उसने आईबी में काम किया, फिर 2008 में फिर यूपीएससी देके आईआरएस बना। जब से एयरपोर्ट बॉम्बे पे आया 2008 या 8 में शायद, तब से वो हर काम अच्छी तरह से, उसके सामने कोई भी रहो, बड़ा रहो छोटा रहो, वो तब से काम कर रहा। कोई आज तक मेरे बेटे पे 15 साल हुआ कोई उंगली नहीं उठाया, ना कोई पॉलिटिकल लीडर ने उठाया, ना कोई सेलिब्रिटी ने उठाया, ना कोई गरीब ने उठाया। मेरा बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है। दुखित बात का दुख यह है कि इतना अच्छा काम करने वाला मेरा बेटा एक हीरा जैसा है, और एक नवाब मलिक जैसा जिसको कुछ पता ही नहीं है, महाराष्ट्र का पता नहीं। मुझे गर्व है कि मैं महाराष्ट्र का हूँ, जो शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र का हूँ, जो हमारी देश की राजधानी है। मुझे गर्व है, मैं मराठी आदमी हूँ, गांव का मेरा बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है। और उस पर एक अभी गलत भी निकलता है मेरे मुंह से कि ऐसे आदमी जिसको कुछ है नहीं, जिसकी पूरी खानदान पूरी कहाँ से कहाँ है पता नहीं, और मेरे बेटे पे ऐसे ही इल्जाम लगाता है। मेरे बेटे पे 3-4 बार ये गुंडे लोगों की तरफ से अटैक हुआ, सर फूटा, हाथ टूटा, लेकिन मेरा बेटा रुका भी नहीं और रुकेगा भी नहीं है। तो जरा उनसे कह दीजिए कि आप बड़े इतने मंत्री महोदय हैं, महाराष्ट्र ने आपको इतना अच्छा पोस्ट दिया है, वो पोस्ट का गरीबों के लिए कुछ उपयोग करे। जो अच्छा काम कर रहा है, जो सब ये ड्रग नशा मुक्ति कर रहा है, तो उसको हेल्प करने के बजाय मेरे फैमिली पे कीचड़ उठा रहा है। कहाँ की राजनीति है उसकी? ये खाली उनसे पूछ लीजिए कि आप कौन से लेवल तक बात करते। हो सके मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, मैं भी उसके फैमिली तक जा सकता हूँ, लेकिन मैं गिरा हुआ इंसान, एक महाराष्ट्रियन सच्चा, मेरा ब्लड शिवाजी महाराज का ब्लड है। तो उनको जानना चाहिए कि, और उनके बड़े बड़े लोगों से जो आका लोग, उनको भी पता है कि कौन आदमी कहाँ से कहाँ कनेक्ट है। और वो मेरे बेटे पे इल्जाम करता है। 15 साल में आज तक किसी ने किया जो नवाब मलिक ने काम किया है। आपने कल का उनका स्टेटमेंट देखा क्या? उन्होंने एक जगह कहा है कि ये समीर वानखेड़े बोगस, इनके सबूत बोगस, इनके पिता बोगस, इनका परिवार बोगस, और फिर उन्होंने ये कहा, धमकी दी है कि 1 साल के अंदर मैं इनकी नौकरी नहीं रहेगी और ये जेल में जाएंगे। जी जी जी। तो पहले तो ये कहना चाहता हूं, ये तो मेरा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंध रखता है, ना स्टेट गवर्नमेंट से। नंबर 1, ना मेरा बेटा उसके अंडर में है, ना वो मंत्री है। मेरे बेटे का कोई संबंध उसका नहीं है। लेकिन ये किस तरह से बोलता है समझ में नहीं आता, वो क्या बोल रहे। कम से इतना बड़ा मंत्री महोदय, एक प्रवक्ता है कोई इसका पार्टी का, इस तरह से बोलता है, तो मैं उसको क्या जवाब दूं? मैं तो उसके लेवल तक आ नहीं सकता, तो उसकी क्या बोलूं? उसने बोला है कि मेरा बेटा बोगस, उसकी फैमिली बोगस। मैंने 35 इयर्स डिपार्टमेंट में काम किया, आज तक मेरे ऊपर ना डिपार्टमेंट में कोई उंगली उठाया। और जो मावल में उसने कुछ पूना में गया, तो पूना में भी मैं 4.5 साल काम किया हूँ एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर जी। मैं स्टेट एक्साइज में, मैं वहाँ का सीनियर पीआई था। मैं क्या काम किया सब मावल के लोगों को मालूम है। लेकिन ये लीडर किस तरह से कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी बरगल रहा है, कुछ क्या बोल रहा है, खुद को भी मालूम है क्या नहीं, उसको समझ में नहीं आता मेरे तो
तो क्या कहे इसको कहे कि ये ड्रग वालों का प्रवक्ता बने, पार्टी का छोड़ के ड्रग वालों का बनिए, क्या बोलो, कुछ तो नॉलेज होना चाहिए साहब जी। जी क्या करे उसको यास्मीन, लेकिन इसमें नवाब मलिक का अपना भी उनका अपना एक पर्सनल आरोप भी है। उन्होंने कहा कि उनके अपने दामाद को भी समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने अरेस्ट किया था और बाद में उनको जमानत मिल गई। उन्होंने कहा कि मेरे दामाद पर इल्जाम लगाया कि पता नहीं कितना किलो वो गांजा लेकर के बैठे हुए थे और बाद में कोर्ट ने कहा कि ये तो हर्बल टोबैको है। तो एक इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे आदमी को और एनसीबी को ये नहीं मालूम, फर्क नहीं पता कि एक ड्रग में और एक हर्बल टोबैको में क्या अंतर होता है। तो बेसिकली अगर उनको बेल हुई है तो बेल का मतलब ये नहीं है कि वो छूट गए। कार्रवाई बेबी डिटेंशन की, दैट बेल इज गिवन जस्ट टू अवॉइड डिटेंशन। तो ट्रायल तो होगा बेसिकली। तो आप वो कॉन्स्टिट्यूशन को पूछें, वो डिपार्टमेंट को पूछें। आई एम नॉट द राइट पर्सन, आई हैवंट टेकन दिस केस टू टॉक ऑन दिस। मैं ये मामले में अपनी कमेंट नहीं रखना चाहूँगी। इट इज सब जुडाइज, सो इट विल बी नोन इन दी कोर्ट ओनली। अच्छा ठीक है, ये संविधान का काम है, वो ही करें तो बेटर है। अच्छा यास्मीन, अब एक और तस्वीर जिस पर सवाल उठाए, जिसको दिखाकर सवाल उठाए नवाब मलिक ने, वो एक शख्स हैं जिनका नाम है फ्लेचर पटेल। उनकी एक पिक्चर आपके साथ उन्होंने दिखाई और पूछा कि ये फ्लेचर पटेल कौन है और फ्लेचर पटेल के साथ दिखने वाली महिला कौन है। और उस पिक्चर के अंदर वो शायद फ्लेचर पटेल ने शेयर की है। फ्लेचर पटेल ने कहा कि ये हमारी लेडी डॉन है। तो नवाब मलिक ने पूछा कि इनको डॉन क्यों कह रहे हैं, ये भी जरा इनसे पूछिए। और इसका पीछे का बैकग्राउंड ये मैं व्यूअर्स के लिए बता दूं। नवाब मलिक का आरोप यह है कि ये फ्लेचर पटेल जो हैं ये वानखेड़े फैमिली के दोस्त हैं और ये एनसीबी के 3 मामलों में पंच बने। जो गवाह रखे जाते हैं वो 3 बार ये पंच बने, पंचनामे में इनका जिक्र है। तो उनका कहना है कि एक सरकारी अफसर के दोस्त का पंच बनना ये क्या लीगली मुमकिन है, संभव है? तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अगर ये कॉमन मैन होता तो क्वेश्चन उठता। बेसिकली मैंने पहले भी ये कहा है, अपने हर इंटरव्यू में कहा है कि फ्लेचर पटेल इज अ प्रेसिडेंट ऑफ सैनिक फाउंडेशन महाराष्ट्र। तो बेसिकली आप एक चीज़ समझ लीजिए कि वो एक जवान है। और वहाँ पर जब फेलिसिटेशन हुई थी मिस्टर वानखेड़े की, तो उनको उन ब्रिगेडियर्स थे, एक्स जवान थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और ये अच्छे काम करने के लिए वी आर विथ यू। आप कभी भी हमें बताइए, आपके ऊपर रेड्स होते हैं, आपके ऊपर आप जब रेड्स होते हैं, आपके ऊपर वार होता है, तो हम सब जवान जो हैं, एक्स आर्मी पीपल, आपके साथ लड़ेंगे, आपके साथ जाएंगे। आपको हमारी कभी भी मदद होगी तो हम आपके साथ हैं। तो अगर जो ये डिपार्टमेंट है, अगर कॉल करता है, कॉल अपॉन दी आर्मी, एक बेसिकली जो सोल्जर है, जो एक्स आर्मी है, तो क्या ये गलत है अगर उनसे हेल्प लेता है तो? और अगर बेसिक जो कॉमन आदमी होते हैं वो डरते हैं ये सब चीज़ों से। देयर आर डेंजरस नाइजीरियंस, देयर आर डेंजरस पीपल इन दिस रैकेट। तो अगर ये जवान ही है जो कर सकता है, तो जो साथ दे सकता है, जो बस्ट कर सकता है, जो रह सकता है, तो अगर उनको लेकर कहीं पर अगर वो एक रेड पर जा रहे हैं और अगर वो विटनेस है तो क्या गलत है? अगर एक जवान सोल्जर है, अगर आप ये तो बोलेंगे कि हर सोल्जर हर एक जगह पर तैनात क्यों होता है, वो हर एक जगह पर क्यों तैनात? ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि हर सोल्जर को पूछिए कि हर एक वो बॉर्डर पे तैनात क्यों होता है, वो हमारे इंडिया के लिए क्यों लड़ता है। ये तो वैसा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली आप ऐसा पूछ रहे कि हर एक जवान क्यों तैनात होता है, हमारे इंडिया के लिए क्यों लड़ता है, यही बॉर्डर पे क्यों होता है। ये क्वेश्चन हमको ये नवाब मलिक जी ने नहीं पूछा। और मैं लीगली उनको ये बता दूं, क्योंकि वो बड़ा कम लीगल ज्ञान रखते हैं, कि एक इंडिपेंडेंट विटनेस वो होता है कि इंडिपेंडेंटली जिसको विदाउट एनी फोर्स जो विटनेस बनी, जो विदाउट एनी फोर्स और बाहर की फोर्स के बिना जो अपने विटनेस देता है कि मैं था उस वक्त। आई थिंक दैट इज अ पर्सन एंड दैट कैन बी एनीवेयर। एक विटनेस तो कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, और क्योंकि ये लीगल सवाल है तो उनका जो लीगल क्वेश्चन था वो ये था, कर सकते हम वो ये कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति अगर किसी सरकारी अफसर का दोस्त है या परिचित है, क्या वो उसको अपने साथ ले जा सकता है पंच बनाने के लिए?
वो दोस्त नहीं, वो एक जवान है जिन लोगों ने फेलिसिटेशन हुआ था तब वो लोग ने हैंड टू हैंड दे हैड प्रॉमिस द एनसीपी दैट विल वर्क टुगेदर। तो वो एक दोस्त नहीं, वो एक जवान है जिसको साथ में ले गया था एट दिस टाइम, और दैट इज द रीजन आई टाई हिम राखी। अगर हर जवान को मुझे राखी बांधने का मौका मिले तो मैं ये करूंगी। अगर जवान को राखी बांधना और उसको भाई बोलना गलत है, और अगर उसके साथ फोटो पोस्ट करना या वो मेरी फोटो पोस्ट करना, वो काम करना गलत है, तो फिर संविधान मुझे सजा दे दे उसकी। अगर उनको राखी ब्रदर बोलना है या भाई बोलना, और अगर वो मस्ती में अच्छा हुआ कोई एक जवान ही बहन बोल रहा है, कोई गुंडा, कोई सेलिब्रिटी या कोई जिसका कनेक्शन कोई डी गैंग से, जो कोई अलग XYZ गैंग से ना हो, वो अगर मुझे डॉन बोलता है तो मुझे दिक्कत होती, मुझे परेशानी होती। मैं प्राउड फील करती हूँ कि कोई जवान मुझे बहन बोल रहा है और कोई जवान मुझे बोल रहा है कि तू डॉन है, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं डॉन से ही फिर समझ लो कि अच्छी औरतों को एक अच्छा मैसेज मिल रहा है कि एक जवान एक औरत को डॉन बोल रहा है। लेकिन जहां पर जिस देश इज नोन एज द रेप कैपिटल, तो उसमें एक जवान एक लेडी को डॉन बोल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूं इस बात से। लेकिन नवाब मलिक ने तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में बताया ना कि देखिए ये व्यक्ति खुद इनको डॉन बोल रहा है और वो आरोप लगा रहे हैं कि ये उगाही करते हैं। नवाब मलिक जी के कॉन्टेक्ट ही तो प्रॉब्लम है। नवाब मलिक जी के कॉन्टैक्ट्स ही तो प्रॉब्लम है। नवाब मलिक जी कहाँ थे जब रेड हो रहे थे डोंगरी में, जब इनके ऊपर आफत आई हुई थी पूरी टीम के ऊपर, जब उनके ऊपर हमला हुआ, तब नवाब मलिक जी ने तो कोई कमेंट या फेलिसिटेशन नहीं की, तब इन्होंने ये तो कोई सवाल नहीं उठाया। जब इतनी सारी एरिडिकेशंस हो रही है, जब इतने सारे ड्रग्स के क्लियरिटी हो रही है, और जब बहुत सारे लोग हैं जो गैंग्स के हैं उनकी क्लियरेंस हो रही है, ये सब चीज़ में तब तो नवाब मलिक जी ने जवाब और सवाल तब कुछ नहीं किया। एक क्वेश्चन भी कर लेते तब तो उन्होंने नहीं किया। जब कोई सेलिब्रिटी का मामला आया तब ये बोल रहे हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए बेसिकली। तो ये और एक औरत का फोटो लेकर आप स्पेशली दूसरे दिन ये सब करते हो तो ठीक है, आप सेकेंड डे दूसरे दिन उसकी प्राइवेट फोटोज लेकर एक माध्यम एक गलत तरीके से ट्विस्ट करते हो, और जिसकी क्लैरिफिकेशन भी मिल चुकी है विद द लॉ, तो आपको अभी और शर्म आनी चाहिए। अब इस वक्त आपने स्टॉप नहीं किया तो जनता तो औरतें पकड़ के आपको मारनी चाहिए फिर, तो मुझे ऐसा लगता है। क्या आपका आरोप ये है कि या आपको ये लगता है ऐसा? आप लॉ को अब यू इन्फ्रिंजिंग द लॉ, आप इन्फ्रिंजिंग द लॉ, योर राइट ऑफ द वुमन इज बीइंग इन्फ्रिंज्ड, द राइट टू प्राइवेसी इज बीइंग इन्फ्रिंज्ड। आप उसका फोटो गलत तरीके से लगाया जा रहा है, आप उसकी फोटोज को गलत तरीके से बता रहे हो, तो आई थिंक ही इज गॉन इलीगल ऑलरेडी। यास्मीन, अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री, अब वो भी कोई सामान्य आदमी है, सामान्य कोई छोटा नेता नहीं है, एक मंत्री है। अब महाराष्ट्र राज्य सरकार का एक मंत्री अगर ऐसे आरोप लगा रहा है एक सरकारी अधिकारी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, तो वैसा क्यों कर रहा है? तो क्या आप ये कहें, आपका आरोप ये होगा कि उनके परिवार के ऊपर हाथ डाला गया डिपार्टमेंट की तरफ से, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, उनके दामाद को पकड़ा इसीलिए ऐसा कर रहे हैं? एक ऑनेस्टी से मैंने हमेशा से कहा है ना, द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द स्टोरी इज कि आप अगर ऑनेस्ट ऑफिसर हो तो आपके ऊपर आपकी बहनों और आपकी जो बहनों और बीवियों और माओं को बोल दो कि सतर्क रहें, क्योंकि हम ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं। नवाब मलिक जी सिर्फ यही एक मैसेज पहुंचा रहे सोसाइटी में कि अगर महाराष्ट्र में किसी ने ऑनेस्टी से काम की तो उनकी माओं को ट्रोल किया जाएगा, स्टॉक किया जाएगा, और उनकी बहनों को स्टॉक किया जाएगा, उनको बहुत तरीके से हम पकड़ के पूछेंगे, और जबकि हमारे पास कोई सबूत ना हो हम निहायती बदतमीज वर्ड यूज करेंगे, एक्सटॉर्शन की तरह निहायती तुच्छ वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, और बोलेंगे कि उनकी माँ और उनको हैरेस करेंगे। ये समझ जाना चाहिए जो भी ऑफिसर है जो ऑनेस्टली काम कर रहा है। ये मैसेज दिया जा रहा है XYZ इंसान से, जो भी है उनकी तरफ से। हम लड़ेंगे, लेकिन हम भी लड़ेंगे, हम इतना ही बोलेंगे, जय महाराष्ट्र। जी, दरअसल ये पूरा मामला, ये कहना पड़ेगा कि इसमें इस हद तक पर्सनल कमेंट्स हुए हैं। नवाब मलिक जी ने भी बहुत सारे सवाल जो उठाए बहुत पर्सनल थे। यास्मीन, लेकिन हमारी तरफ से ये पर्सनल कमेंट नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अंदर फैमिली अपब्रिंगिंग है जी, वो हम गिर नहीं सकते, उस स्तर तक नहीं गिर सकते। वो गिरना चाहे तो गिरे, उनकी पर्सनल चॉइस है गिरना।
क्योंकि इसमें एक ऐसा वाकया भी है जो कि बड़ा शॉकिंग है सुनने में, कि समीर वानखेड़े ने कुछ दिनों पहले ये आरोप लगाया था कि उनको महाराष्ट्र पुलिस के लोग जो हैं वो उनका पीछा करते हैं, उनको स्टॉक कर रहे हैं, और उसके बाद उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई थी, ज्ञानदेव जी। और उन्होंने यहां तक कहा था कि मैं कब्रिस्तान गया, वहां पर भी मेरे पीछे पुलिस वाले आए। तो किसी ने इस विवाद में कई बातें मतलब इतनी हल्की लगती हैं, किसी ने यह भी बोल दिया कि समीर वानखेड़े कब्रिस्तान क्या करने जाते हैं। जी, मैं सौरभ जी जवाब दूं? जी हेलो सौरभ जी, जवाब दूं? जी सर। जी, मेरे मिसेस का यानी समीर के मम्मी का 2015 में इंतकाल हुआ। मैं इंटरकास्ट मैरिज है, मेरी मिसेस मुस्लिम थी। मेरे मिसेस को ओशवारा कब्रिस्तान में दफनाया गया। मुझे ऐसे बेटे पे गर्व है जो कि 6 साल से मेरा बेटा अपने माँ का, मरे हुए माँ का आशीर्वाद लेने को जाता है। ऐसा बेटे पे मुझे गर्व है। और प्लस दूसरा ये भी है कि कभी कभी शक होता है कि अगर महाराष्ट्र पुलिस है हमारे पीछे लोग इतने बड़े ऑफिसर का ही हेरगिरी करने लगी तो कैसा लगेगा आपको। और यही गवर्नमेंट होगा, क्या कर सकते हो उसको। और डर भी लगता है कभी इन लोगों से। तो आपकी मेरे बेटे की हेरीगिरी करते, नेकी, इतना बेटा। हाँ आप बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं पूछता हूं। जी, तो मैं ये कहना है कि इतना अच्छा बेटा है वो कि 6 साल हुआ, जब भी टाइम मिला रात दिन मेरा बेटा सुबह उठ के सबसे पहले अपने माँ के दर्शन लेता है, दुआ मांगता है। और वही जो दुआ है कि समीर को आज तक अच्छा रखा है। तो लोगों को ये मुसलमान होके नवाब मलिक को गर्व होना चाहिए कि ऐसा बेटा पैदा हुआ कि अपनी माँ की इतनी इज्जत करता है मरने के बाद में भी। तो उसकी हेरीगिरी किया जाता है, उसकी रेकी की जाती है। ये कहाँ तक अच्छा लगता है? ना पब्लिक को अच्छा लगता है, ना आपको अच्छा लगता है, ना किसको भी है। लेकिन ये हो रहा है किसी लिए? नवाब मलिक है कौन जो हमारी हेरीगिरी कर रहा है? उसका हमारा क्या रिलेशन, हमने क्या उसका बिगाड़ा है? ना हमारा कोई मंत्री है, ना हमारे एरिया से कोई एमएलए है। तो ये क्या चीज़ है, हमारे समझ में अभी तक आया नहीं कि क्यों हेरीगिरी किया जाता है। क्या ये गलत कोई ऐसा ड्रग रुकाना या गरीबों को बचाना या पैसे वालों को भी ड्रग से निकाल देना या कोई अच्छा काम करना हमारी कोई गलती है? क्यों हेरीगिरी किया जाता है, क्यों रेकी किया जाती है हमारी? और वो तो प्रूफ भी हुआ, ऐसे तो होती नहीं है। ये उसमें तो सीसीटीवी की तस्वीरें भी दी हैं। और अच्छा कल बड़े छोड़ दे क्या? जी, कल समीर वानखेड़े जब आए थे मीडिया के सामने तो वो बड़े आहत दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई मेरी बहन को, उनके परिवार को नहीं छोड़ा नवाब मलिक ने, मेरे पिता के बारे में बोला, मेरी मृत मां के बारे में बोला। तो उनकी बातों में एक आक्रोश नजर आ रहा था, बड़े आहत दिखाई दे रहे थे वो। जी, वो क्या कर सकते? वो ये लेवल तक तो हम जा नहीं सकते जो नवाब मलिक है। अभी उसकी फैमिली वो देखे ना, अपनी फैमिली देखे। अभी जो इतना बेटा अच्छा है कि माँ का मरने के बाद में भी 6 साल से जो बेटा माँ की दुआ लेने को हर दिन कब्रिस्तान जाता है, ओशवारा कब्रिस्तान में जाता है, उसको रेकी करेंगे आप? क्या क्या कहेंगे इसको आप? ये कौन से एक मुस्लिम हो के, वो मुस्लिम को मालूम होना चाहिए, उसको तो गर्व होना चाहिए था। लेकिन वो पता नहीं हमारा क्या दुश्मनी है जो हमारे पीछे लगा। या उसके जवाई को अरेस्ट हुआ, 10 महीना या 8 महीना जेल में था, वो भी आरोप करता है। अब इतनी बड़ी एजेंसी है, उसको तंबाकू या हर्बल टी या क्या उसको ये ड्रग, इसको पता नहीं होता है क्या बोलता है नवाब मलिक। कुछ समझ में नहीं आता उसके लिए, उसके बारे में क्या कहें हम। अरे उसके सिवाय तो हो नहीं सकता जो मेरी बेटी की रेकी किया है, कब्रिस्तान में किधर जाता है किधर नहीं जाता है, ये किस लिए कर रहा है, मेरे समझ में नहीं आता है। नवाब मलिक जी, गेट वेल सून। आई थिंक वो सही है आपके लिए। यास्मीन, मुझे बताइए तो। सौरभ, मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आई, आपकी पूरी बात आई है ज्ञानदेव जी। यास्मीन, ये वाकया जो है इसके बारे में आप लोगों के साथ जरूर शेयर किया होगा समीर वानखेड़े जी ने, कि वो जब कब्रिस्तान भी गए तब भी उनके पीछे लगे। कभी पहले भी उन्होंने कहा कि उनका कोई पीछा करता है, उनको ऐसा लगता है? जी,
उन्होंने बहुत बार बोला है कि आप लोग सब सतर्क रहिए। वो बहुत ही केयरिंग पर्सन है जो बहुत प्यार करते हैं अपनी फैमिली को, तो उनको वो लोगों ने बहुत बार ऐसे बोला है कि आप सतर्क रहिए। आप मुझे ऐसे फील होता है कि मुझे फॉलो किया जाता है लेकिन हम उसके लिए लेकिन सच को डर नहीं होता, तो वो बोले मुझे फॉलो करने तो वैसे क्या होगा अगर फॉलो भी करते हैं तो। अगर माँ के पास जाना और उनकी कब्र पे जाकर दुआ करना गलत बात है, उनका आशीर्वाद लेना गलत बात है, तो वो डरे, जो गलत काम करते हैं वो डरे। तो हम फॉलो होते हैं तो आप उन्होंने मुझे भी सतर्क रहने बोला कि आप कोर्ट में जा रही हो, आप किधर भी जा रही हो तो आप सतर्क रहें। आप अब तो हमें डरे कि हम पर हमला भी हो सकता है, लेकिन जो जिस तरीके से ये बोल रहे हैं तो अब ये जनता देखे और अब ये रुकाए। अब मुझे तो सिर्फ उनको यही बात बोलना है कि आई थिंक नवाब मलिक जी गेट वेल सून, आप प्लीज़ ठीक हो जाइए, गेट वेल सून। आप अपनी दिमाग को सही ठिकाने पर लेकर आइए और बात कीजिए, क्योंकि आप एक गलत मैसेज दे रहे हो कि जो इनका इंसान ऑनेस्ट ऑफिसर काम करता है उसकी फैमिली को आप भयभीत कर रहे हो कि वो पोस्ट ना करे, वो जी ना पाए, वो अपनी तरीके से रह ना पाए, वो एक नॉर्मल चीज़ें कर नहीं पाए अपने बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, अपनी जीवन आप सही से नहीं जी सकते। ये आप मैसेज सोसाइटी में और जनता को पहुंचा रहे हो। तो आई थिंक गेट वेल सून, प्लीज गेट वेल सून। आप ये कह रही हैं कि अब मतलब इस सारे मामले के बाद और जो कुछ बातें हुई हैं ये आपकी डेली लाइफ इफेक्ट कर रहा है, आपके बच्चों की लाइफ इफेक्ट कर रहा है? जी 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 जी, डर लगता है मुझे, काफ़ी डर लगता है कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो अगर मैं सेफ हूँ या नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें अगर नहीं रुकी कहीं ना कहीं तो डर लगता है कि और आगे बढ़ सकती है। हमारी प्राइवेसी इन्वेड हो चुकी है ऑलरेडी, एक इलीगल काम ऑलरेडी हो चुका है। अगर हमारे फोटो इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, अगर औरतों के, उनकी बहनों के फोटो वायरल हो रहे हैं और गलत तरीके से आपको ये पता भी नहीं, इतना बुरा गिरे हो आप मुंह पे। वो मुंबई के फोटो थे, आपने बोल दिया दुबई जा रहे हैं, कल कोई और कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें बचाव के पक्ष में हम ज़्यादा से ज़्यादातर डिफेमेशन सूट मारेंगे, न्यायालय के पास जाएंगे, लेकिन पर्सनली अगर ये इंसान इतना डेस्परेट हो चुका है, इतना गिर चुका है कि कुछ भी कर सकता है, तो ये कल को कोई भी पर्सनल अटैक भी कर सकता है। अगर ये फील करे तो ये इसका दिमाग ठीक तो नहीं है, मुझे नहीं लगता, तो ये पर्सनल अटैक भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है मुझे, मेरे फैमिली के लिए और मुझे मेरे डैडी के लिए। खुद की तो ठीक है, हम जब, मैंने कल भी कहा था, हम जब हमारे जो घर के लोग हैं, पुरानी रिवायत हो चुकी है ये कि इंडिया में जब वॉर हुआ करती थी, जब जंग पे जाया करते थे तो औरतें रेडी हुआ करती थी। तो हम तरीके से रेडी हैं, लेकिन फिर भी एक ना कहीं डर लगता है। भाई और जो डैडी है उनके लिए तो डर लगता ही है, बच्चों के लिए डर लगता है, बहुत डर लगता है जी। ये अब कहीं और कुछ ना करें, तो इसीलिए यहाँ मेरा मैसेज है कि गेट वेल सून, सही हो जाइए आप। इसमें जितने भी जो भी लोग नवाब मलिक हैं या उनके अलावा जो भी लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा पर्सनल कमेंट्स कर रहे हैं, इवन समीर वानखेड़े जी की जो वाइफ हैं उनका भी नाम बीच में लाया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक्टिंग करती हैं, वो एक्ट्रेस हैं, इसीलिए उन तक का नाम लाया गया। अब अगर किसी का कोई इशू एनसीबी के साथ है या केंद्र सरकार के साथ है, उसमें जो लोग महिलाओं को ला रहे हैं बीच में, परिवार की महिलाओं को बीच में ला रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि अपनी जो मेंटल स्थिति है उसको आप प्लीज़ सही कर दीजिए। कि अगर कोई काम कर रहा है तो आप उनके काम पे क्वेश्चन कीजिए, आप उनकी औरतों को ना घसीटें। वो कोई भी काम करती हो, वो लॉयर हो, वो प्रोफेशनल काम करती हो, अगर कोई काम करते हैं तो उनको आप क्वेश्चन मत कीजिए उस बारे में, क्योंकि आप मैसेज गलत पहुंचा रहे हो सोसाइटी में कि उनको औरत जो भी ऑनेस्ट काम करेगा तो फिर उनकी औरत और उनकी बीवियों और उनकी वाइफ पे क्वेश्चन होगा कि देखा आपने समीर वानखेड़े कैसे ऑनेस्ट ऑफिसर थे, देखा आपने मीडिया में उनकी औरत और उनकी बहनों को कैसे फोटो उनका उछाला गया, कैसे उनकी इज्जत उछाली गई, कैसे उन्हें डॉन बोला गया। तो फिर ये एक इंस्पिरेशन हो जाएगी जो अगले टाइम के लिए अच्छा ऑनेस्ट काम करने से डरेंगे। तो ये नवाब मलिक जी बंद कीजिए, बहुत हो चुका। एक नॉर्मल पब्लिक, एक कॉमन पब्लिक के अंदर बहुत ताकत होती है,
इतने सालों से काम कर रहे थे मेरे भाई जो ऑनेस्ट काम करते हैं, तब मुझे प्रश्न नहीं किया गया। मैं चुपचाप अपना काम करती हूँ। मैं एक लॉयर हूँ और मैं महिलाओं के लिए लड़ती हूँ। मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, मेरे पास 498 के केसेस हैं, मेरे पास मैं एक नॉर्मली एक व्यक्ति हूँ जो एक काम करती हूँ। तब मुझे क्वेश्चन नहीं किया गया। जब ये सब कांड हुए सेलिब्रिटी के लिए, आप किस लॉबी से हो, आप क्या करते हो, आप ये सब क्यों कर रहे हो? मेरा सवाल ये है कि एक नॉर्मल मानसिकता जो, जब भी मेरे डैडी भी जो है एक सीनियर सिटीजन है, वो तो कभी जिंदगी में कोई औरत और किसी बहनों के ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपकी क्या इसके पीछे मोटिव क्या है, आपके इसके पीछे क्या सोच है और करना क्या चाहते हो आप? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। और आप जनता को बताएं कि आप चाहते क्या हो, औरतों को खींच के इस मामले में और ऐसे नीच कमेंट करके आप चाहते क्या हो, क्या चाहते हो आप? क्या जवाब दें आपको? मुझे लगता है आपकी बातों से, ज्ञानदेव जी की बातों से आज यास्मीन जी बहुत लोगों तक जो संदेश जाना चाहिए था सही वो चला गया है। हम बस इतना कहना चाहेंगे, किसी को अगर कोई राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो वो उस दायरे में लड़े, उसका एरिना अलग है। नेता के साथ लड़े। अगर आपको किसी डिपार्टमेंट से कोई आपत्ति है, उसकी कानूनी प्रक्रिया होती है। अगर आप कोई सबूत रखना चाहते हैं तो पहले उसको इंश्योर कर लें कि वो सबूत सच्चा है, सही है। और कम से कम किसी भी विवाद में किसी भी परिवार को घसीटा जाना मुझे लगता है बिल्कुल नाजायज है और हर किसी को इस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए। ज्ञानदेव जी और यास्मीन जी, आप दोनों ने खुलकर हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।